नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर रहे होंगे। रेलवे परीक्षा 2025 चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एलपी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे जेई हो, जो भी आप टारगेट कर रहे हैं, ग्रुप डी का भी टारगेट अभी तो फॉर्म भरा रहा है ना। आप सब फॉर्म डाल दिए होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। अब आप लोगों को लग जाना है। तो मैंने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। जो भी आप टारगेट कर रहे हैं रेलवे का, इस वीडियो से आप प्रारंभ कर सकते हैं। इस वीडियो का मतलब कहां से स्टार्ट करना है, ये पार्ट 6 है बाबू। कहां, ये पार्ट 6 है। पार्ट 1 देखना होगा, पार्ट 2 देखना होगा, पार्ट 3 देखना होगा, 4 5 देखिएगा, तब आपको बेसिक जो भी नॉलेज है नंबर सिस्टम का आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो लेवल है क्वेश्चन का ना, मॉडरेट हो गया, हाई हो गया या फिर बेसिक हो गया, सभी तरह का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लाइन बाय लाइन जो है आइएगा। तब पार्ट 6 है, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताए हैं। ये आज खत्म हो जाएगा, बारीकी से समझाया गया है, देखिएगा और हो सके तो नोट्स कीजिएगा। तो नोट्स कीजिएगा तो रिवीजन में आपका काम देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। रेलवे परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए नए बच्चे इस वीडियो शुरुआत कर सकते हैं। मतलब कहां से, 1 से। ये पार्ट 6 है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। ये है क्या, ध्यान समझिएगा। शांत को बोलते हैं हम लोग, ध्यान से, शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाते हैं, दिक्कत नहीं होगा। टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और अशांत को क्या बोलते हैं, अशांत भी समझाते हैं क्या होता है। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये होता है क्या, बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, आपसे छूटेगा नहीं। देखिए क्या होता है। शांत शांत दशमलव का मतलब होता है कि अगर भाग देते हैं, जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल ग्रुप में लेते हैं यहाँ पर कौन सा, 1 बटन ले लेते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 4 से अगर आप डिवाइड देते हैं 1 में डिवाइड देते हैं, 1 से डिवाइड तो नहीं होगा, एक जीरो लगाना होगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 4 दूना के 8 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। कितना बचेगा, 2 बच गया। फिर जीरो लगा सकते हैं, लगा सकते, 4 बचे 20। तो पूरा पूरा अगर कट जाता है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अगर पूरा पूरा ये कट गया ना, ये कट गया इतना बार में, पूरा पूरा कट जाता है, उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। क्या बोला जाता है, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। आई बात समझ में। शांत किसे कहते हैं पता चल गया आपको। और अशांत का मतलब ये हुआ जो पूरी तरीके से कटे नहीं। इसका एग्जाम्पल सर, इसका एग्जाम्पल ग्रुप में अगर देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल ग्रुप में होता है 1/3। देखिए डिवाइड लगा कर देखिए, 3 से डिवाइड लगाइए 1 में, लगाइए, एक जीरो लगा देंगे, पॉइंट आ जाएगा। कितना, 3×9, ठीक है। फिर आएगा, फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर 3×9, है ना। फिर हो गया, फिर घटाएंगे। ये बार बार आते रहता है, ये बार बार आते रहेगा, ये बार बार आते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए इस पर रेकरिंग लगाया जाता है। इसका मतलब होता है बार बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में रेकरिंग कहा जाता है कि ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है, चीजें बार बार रिपीट हो रही है। इसी को बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार, है ना, बोला जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। क्लियर है, तो वही आपसे पूछ रहा है। तो क्लियर हो गया दोनों आपको, ये भी आपको मैंने बता दिया और ये भी आपको मैंने बता दिया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा, मतलब पूरा पूरा कटने वाला। इसका मतलब तो यही हुआ कि पूरा पूरा कौन सा जो है भिन्न जो है, कौन सा फ्रैक्शन पूरा पूरा कट जाएगा। डिवाइड लगाकर देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं। 120 को डिवाइड मारते हैं किससे, किस में मारते हैं, 57 में। 57 में डिवाइड मारते हैं तो नहीं जाएगा, एक जीरो लेना पड़ेगा। ओके, 0 पॉइंट ले ले, यहाँ पर कोई दिक्कत, पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट से पहले एक जीरो हम लोग बैठा सकते हैं, ले ली यहाँ पर, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए तो कितना बार में, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, मतलब 600 हो जाएगा। तो एक कम करेंगे, 12 × 4 = 48 हो जाएगा, 4 बार में 48, एक जीरो लगा देते हैं, कितना आ जाएगा ये देखिए तो 0 हो जाएगा। 17 में से 8 गया तो 9 हो जाएगा, ये कट गया, एक जीरो लगा देते हैं। अब उसके बाद 12 × 8 = 96, तो 12 × 7 = 84 ले लेते हैं, ठीक है। 12 × 7 = 84 हो जाता है, 84 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, है ना। 12 का टेबल पढ़ दे रहे हैं, पहाड़ा पढ़ दे रहे हैं और एक जीरो लगा दे रहे हैं।
ये हो गया कितना 60 आ गया 60, ये कट गया। अब यहाँ पर 12 25 एक जोड़ लगा सकते हैं, 12 25 60 कट गया। ये देखिए तो हाँ सर ये पूरी तरीके से कट गया। तो कह सकते हैं कि यही क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कौन सा, फर्स्ट वाला है टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। और किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर एक ही आ गया है तो वहीं पर अपने आप को आंसर टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, भाग लगाइए, इसको भी भाग लगाइए। ये आपका रिपीट बार बार चीजें होता रहेगा, चीजें बार बार रिपीट होगा, इसलिए आंसर कौन सा होगा 57/120। ये आपका पूरी तरीके से कट गया। ठीक है, शांत हो गया ये। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यहां पर क्या है देखिए ध्यान से, यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है, कितना, तीनों दोनों में 3 जोड़ा जाता है, अंश में भी और हर में भी, तो उसका मान 10/11 प्राप्त होता है। यदि अंश और हर दोनों में से 4 घटाया जाता है तो उसका मान 3/4 हो जाता है। उस भिन्न संख्या का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो भिन्न यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है तो भिन्न तो ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं x/y ले लेते हैं। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, अब इसमें बोला जा रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं। ठीक है, 3 जोड़ देते हैं, x/y है ना, x/y है, दोनों में 3 को ऐड कर दीजिए, दोनों में 3 को ऐड कर दीजिए। अब क्या हो जाता है, भिन्न जोड़ने पर 10/11 हो जाता है। कितना, 10/11 हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला जा रहा है यदि अंश और हर, यहां से एक और क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, यदि अंश और हर दोनों में से 4 घटाया जाता है, वही सेम टू सेम, अब 4 घटाया जाता है, यही भिन्न था, इसमें से 4 घटा देंगे, इसमें से भी 4 घटा देंगे, अब भिन्न कितना हो जाता है, अब भिन्न हो जाता है 3/4 हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, कोई दिक्कत यहां तक। पहला भिन्न में कितना जोड़ना था, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना था, उसमें से उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या, इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 4 घटाया जाता है, 4 घटा दिए, बराबर किसके 3/4 के है। ठीक है, यहां से एक इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, एक इक्वेशन यहां से बनेगा, बना देते हैं। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 को 1 से करेंगे तो 11x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 11 को 3 से करेंगे, 11 या 33 हो जाएगा। ठीक है, बराबर इसको इससे करते हैं 10y हो जाएगा, हो गया। उसके बाद 10 या 30 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर x और y को एक साइड कर देते हैं, नंबर को एक साइड कर देते हैं और घटा देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 11x और माइनस इधर आएगा तो -10y और बराबर ये 30 है ना, ये 33 उधर जाएगा तो -33 हो जाएगा, -3 निकल कर आ गया। इक्वेशन फर्स्ट अब इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद सेकेंड वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4x हो जाएगा माइनस 4 चौके 16 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 चौका 12 हो जाएगा। देखिए 4x हो गया, ये प्लस 3y इधर जाएगा तो -3y हो जाएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ये -12 और प्लस 16 हो जाएगा, तो 16 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस का 4 यहाँ पर लिख दे, समझ में आ जाएगा। ये चलिए कर दिए, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इस तरीके से आ गया। अब देखिए तो निकालना है, x को बराबर कर दीजिए या y को बराबर कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। x को बराबर कीजिए तो y निकलेगा, y को बराबर कीजिएगा तो x निकलेगा, और दोनों निकाल कर रख दीजिए ऊपर और भिन्न के रूप में रख दीजिए, काम हो जाएगा। देखिए क्या, किसको बराबर कर दें, चलिए इसको y को बराबर करते हैं, x का बल निकल के आ जाएगा। तो ये 10 है और ये 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 10 कर देते हैं, इसको कर दे 10 तो 10 या 30 हो जाएगा ये, और इसको करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, इसको करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 9 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बन गया, अब आपका काम हो जाएगा कैसे, 11 या 33x हो जाएगा, ये देखिए तो हाँ सर हो जाएगा ये, उसका माइनस यहाँ पर 30y हो गया। ठीक है, और बराबर इसमें भी होगा, इसमें मल्टीप्लाई किए तो इधर भी हो गया आपका, बराबर के राइट साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन 2 पर आ जाते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 40x हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना 30y हो गया,
और ये यहाँ पर 10 चौका 40 हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करना है, अब साइन चेंज करना पड़ता है इसमें, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, हो गया, कर दिए। देखिए तो ये प्लस 30y और माइनस 30y कट गया, कट गया। अब देखिए तो यहाँ पर ये 40 का x है और 33 है, तो 40 में से 33 घटाएंगे ना, ये अपने आप में प्लस है, ये कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है। 40 में 3 गया, 33 गया तो कितना बच गया, तो -7 बच गया, -7x बच गया। और बराबर में क्या बच गया, -40 है, -9 है, -40 -9 कितना हो जाएगा, -49 हो जाता है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 से काट दीजिए 7 बार में, x का वैल्यू निकल कर आ गया 7, x का वैल्यू कितना 7 निकल के आ गया। अब x का वैल्यू किसी में भी पुट कर दिए, कोई भी इक्वेशन में आपका y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए तो x का वैल्यू 7, x का वैल्यू 7 मतलब कि अंश में ना, x का वैल्यू 7 का मतलब अंश में हमको चाहिए, अंश में चाहिए 7, अंश में चाहिए 7। देखिए तो अंश में कहां पर ऑप्शन में 7 है, जरूरी नहीं है यहां से y का वैल्यू नहीं भी निकालिएगा तो ऑप्शन देखिए तो काम हो जाएगा। देखिए यही दिख रहा है अंश में, यही दिख रहा है, मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। y का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, निकालिएगा इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिएगा या फिर इक्वेशन सेकंड में रख लीजिएगा, तब भी आपका निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़े, समझ में आया, बढ़े। देखिएगा x और y एक दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, एक दशमलव स्थान तक x और y का मान, x का वैल्यू कितना 6.5, y का वैल्यू कितना 1.3 के रूप में लिखे जाते हैं। x बटा y के मान की ऊपरी सीमा क्या है, ऊपरी सीमा का मतलब x, पहले x बटा y के रूप में लिख लीजिए। x का वैल्यू दिया हुआ है 6.5 और y का वैल्यू दिया हुआ है 1.3 दिया हुआ है ना, इसको इस रूप में लिखना है, x बटा y के रूप में लिखना है, मतलब कि 6.5 और डिवाइडेड बाय 1.3 हो गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा देते हैं, कितना बार में कट गया, देखिए तो 13×5 = 65, यही है आपका ऊपरी सीमा, सिर्फ डिवाइड लगा देना है, हो गया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बढ़े आगे। देखिएगा तो इजी क्वेश्चन भी सभी आपके, देखिए कहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, टोटली यहां पर लिखा हुआ है 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जबलपुर जो है खलासी गैंगमैन का परीक्षा है, ग्रुप डी वगैरह जो भी है, तो ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया, आरपीएफ होगा, हर तरह का क्वेश्चन में यहाँ पर आप सबको करवा रहा हूँ, ठीक है। कहां पर क्या पूछा गया है टोटली यहाँ पर मेंशन किया गया है। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश एवं कबूतर हैं, उनके सिर की संख्या 90 है तब पैरों की संख्या 224 है, तो चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी में तो बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, रेलवे में भी ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, उसके बाद देखने को नहीं मिला है। अगर देखने को मिलेगा तो आप यूं ही बना दीजिएगा, कैसे करना क्या है ध्यान दीजिएगा। खरगोश है और कबूतर है, खरगोश और कबूतर में तो सिरों की संख्या तो सेम टू सेम होगा, अरे जितना सिर जो है खरगोश का होगा उतने ही सिर तो, एक ही सिर तो क्या हो जाएगा कबूतर का हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं खरगोश को मान लीजिए आप x मान लीजिए, खरगोश को मान लेते हैं x मान लेते हैं, और कबूतर को मान लेते हैं y, कबूतर को क्या मान लेते हैं y। कोई दिक्कत यहां तक ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब x प्लस y मतलब कि सिर को पहले ऐड कर दिए है ना, x प्लस y दोनों को मिलाकर कितना है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश एवं कबूतर है, उनके सिर की संख्या 90 है, सिर की संख्या 90 का मतलब उनकी संख्या 90, सिर की संख्या 90 का मतलब उनको मिला करके संख्या कितना, तो 90, सिर तो एक एक होगा ना, एक एक सिर की संख्या 90 है मतलब दोनों मिला करके 90 है, क्लियर है। आगे पैरों की संख्या 224 है, अरे बाबा खरगोश का पैर कितना, खरगोश का पैर 4x, ठीक है, और कबूतर का पैर कितना, कबूतर का 2 तो 2y, ठीक है, बराबर कितना है 224 है, यही है 224, हाँ सर यही है। निकालना क्या है, निकालना क्या है, चिड़ियाघर में कबूतर की संख्या, कबूतर की संख्या जो निकालना है कबूतर मतलब y निकालना है, x को बराबर करके उड़ा दीजिए, x को बराबर करके उड़ा दीजिए, y निकल जाएगा। हमको x को बराबर करना है ना, x को बराबर कीजिएगा, खरगोश को बराबर करके उड़ा दीजिए, ये कबूतर का निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा जो पूछा जा रहा है उसको ध्यान रखिएगा, निकालना क्या है, और जो एक और होगा उसको बराबर कर दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, हाँ सर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4x हो जाएगा, ये 4x उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए इक्वेशन मान लीजिए, ये इक्वेशन अभी बताया था ना, अभी
इक्वेशन समझ लीजिए, ये इक्वेशन 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, अब ये हो गया 4x हो गया, हाँ सर हो गया 4x, ये 4y हो गया, बिल्कुल सर 4y हो गया, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, हाँ सर इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें जब मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा बाबू, 180 हो जाएगा, नहीं 180 नहीं हो जाएगा, ये 360 निकल के आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस इसमें देखने को नहीं, इसमें किसी मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, ये हो गया सेम टू सेम 4x + 2y बराबर 224, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब तो ध्यान दीजिए साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो गया, इतना कट गया, हाँ सर कट गया। अब देखिए तो 4y में से 2y चला गया तो कितना बचेगा, तो 2y बचेगा, कितना बच गया 2y यहाँ बच गया, ओके। यहाँ पर देखिए तो क्या बच गया, 360 में से 224 घटा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, देखिए तो यहाँ 3 में से 1 गया तो 136 आ गया। तो y का वैल्यू निकालना है, मतलब कबूतर का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकाल दीजिए, 2 से काट दीजिए, कितना बार में 2 × 12 हो जाएगा, 2 × 8 = 16 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 68 निकल कर आ गया। 68 कहाँ है, यहाँ 68 दिया हुआ है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर की संख्या दिया हुआ एक इक्वेशन बना लेंगे, है ना, और उसके बाद पैरों की संख्या दिया हुआ एक इक्वेशन बना लेंगे, और देखिए क्या निकालना है उसको रखना है, और जो अदर पार्ट होगा उसको बराबर करके उड़ा दीजिएगा, काम हो जाएगा, क्लियर। बढ़े आगे देखिएगा, 3000 का 2/3 भाग 1500 के 2/5 भाग से कितना अधिक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा में 2021 से पूछा गया है। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मॉडरेट पूछा जाएगा, हाई पूछा जाएगा और इजी पूछा जाएगा, तीनों तरह के जो लेवल है उसका कॉम्बिनेशन बनाकर पूछ जाता है, सिर्फ आपका हाई लेवल के क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं, क्लियर है। देखिए तो इस तरह का क्वेश्चन कितना समय लगेगा आपको उड़ाने में, नहीं लगेगा, यही करना है, का मतलब गुना होता है, तो 3000 का 2/3 बता दीजिए कितना हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 1000 में ये हो जाएगा 2000 निकल के आ गया ये 2000, हाँ सर आ गया। अभी 1500 दिया हुआ है आगे, 1500 का 2/5 कितना हो जाएगा, 5 से 3 बार में कट जाएगा, 3 दूनी 600 हो गया, 600 हो गया। देखिए तो कितना अधिक है ये कितना अधिक है, तो 1400 अधिक दिख रहा है, 1400 आंसर कहाँ दिया हुआ है, यहाँ। समय तो नहीं लगना चाहिए इसमें, बढ़े आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भिन्न का 1/27 ध्यान से के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ अनुपात है। ये अनुपात में दिया हुआ है, यह ध्यान समझिएगा। कोई भी संख्या किस भिन्न का, कोई भिन्न एक मान लेते हैं x है, किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। यही क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, देखिए तो यही क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टे के रूप में लिखना, अनुपात का मतलब बट्टे के रूप में, x/1/27 कर दें, हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कर दे उस तरीके से, तो 3/11 बट्टे कर देते 5/9, अनुपात का मतलब होता है बट्टे के रूप में लिखना, कर दिए, बट्टे में कर दिए। अब यहाँ पर चेंज कर दीजिए, अब यहाँ पर ये 27 चला जाएगा ऊपर और ये नीचे 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 27x हो गया, नीचे 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, बात बराबर है, पर यहाँ तो पलट जाएगा, ये चला जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा इसके साथ, देखिए ये हो गया 3 × 9 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 11 × 5 हो जाएगा। देखिए तो ऐसा कुछ आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए 9 ये 27 यहाँ भी है, 27 यहाँ भी, ये 27 को 27 उड़ा दें, हाँ कितना बार में, एक बार उड़ा देते हैं। x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू निकल कर आ गया 1/55 आ गया, 1/55, हाँ सर 1/55 आ गया, यही भिन्न निकालना था। हाँ तो किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है, कौन सा हो जाएगा, 1/55 यहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, यही ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। बढ़े आगे, कोई समस्या दिख रहा है, विजिबल था सही से आपको, देख लीजिए, हो गया, चलते हैं। यदि किसी संख्या के, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, यदि किसी संख्या के आधे के 1/3 के 1/4 के 5वें हिस्से के 7वें हिस्से के 8वें हिस्से के 9वें हिस्से का मान, देख रहे हैं ना, इस तरीके से घुमाया हुआ है, 32 के बराबर है, तो संख्या का मान पता करना है। कोई भी संख्या नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है तो ले लीजिए, ये तो पता है आपको ना, हाँ
यदि किसी संख्या के आधे ले लीजिए, आधा, किसी संख्या जैसे से बोला जा रहा है वैसे से कीजिए, आधे के एक तिहाई, उसके बाद एक चौथाई, देखिए दिया हुआ है एक चौथाई, और एक, हाँ, उसके बाद पांचवें हिस्से लीजिए, एक बार पांचवें हिस्से कर दिए, उसके बाद सातवें हिस्से कर दिए, उसके बाद आठवें हिस्से कर दिए, है ना, उसके बाद नौवां हिस्सा भी दिया हुआ है, नौवां हिस्सा दिया हुआ है, और बराबर कितना है, नौवें हिस्से का मान कितना, 32 दिया हुआ है। देख रहे हैं ना, ये करना है काम, ये करना है काम, और संख्या पता करना है, ये यही एक्स पता करना है। इस सभी कहाँ चला जाएगा, देखिए तो इस सभी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। इस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो गया 32 हो जाएगा, गुना 2 गुना 3, है ना, गुना 4 हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा, गुना 7 हो जाएगा, गुना 8 हो जाएगा, और गुना 9 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए 2 दिया 6, 6 चौका 24, 24 पचे 120, 120 तो यहाँ पर आ गया, यहाँ तक 120 आ गया। ठीक है, और यहाँ करते हैं 120, तो 120 को भी 7 से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 12 7 84, 840 आ जाएगा, 840 यहाँ तक कर दें, यहाँ तक 840 हो गया, कोई दिक्कत ना। यहाँ 8 9 72 करना है, देखिए 72 आ गया, और ये कितना था, ये 32 था, ये 32 था, यही मल्टीप्लाई करना है, 32 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए अभी कैसे हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई भी एकदम अच्छे तरीके से करते हैं। ये 840 हो गया इंटू 72 हो गया, ठीक है 72। डिजिटल नाम सुने हैं, डिजिटल सम नाम सुने हैं, डिजिटल सम यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। देखिए बड़ा बड़ा नंबर अगर इस तरीके से अगर सीक्वेंस में अगर मल्टीप्लाई दिया हुआ हो, बड़ा बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई दिया हुआ हो, तो डिजिटल सम एक चीज होता है, आगे पढ़ाएंगे, वो यूज कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। देखिए ऑप्शन से हटाना है आपको, डिजिटल सम। अभी डिजिटल सम क्या होता है, जितने भी डिजिट हैं सबको क्या कीजिए, सम कीजिए, सम कीजिए, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया सर, इंटू 8 4 कितना 12, फिर 12 का भी करना है, 12 का 2 और 1 3 हो गया, ठीक है, इंटू 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 5 3 15 हो गया, 15 9 कितना होता है 35 से, 15 9 कितना होता है 135, 135 हो गया। अब इसका कीजिए क्या, इसका कीजिए डिजिटल सम, 5 3 8 और 1 9, यहाँ पर 9 आ गया, क्लियर है, 9 आ गया, डिजिटल सम किए तो 9 आ गया। अब देखिए ऑप्शन में सबका ऐड करने के बाद किसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, देखिए तो, देखिए यहाँ पर इसका देखिए तो 9 आएगा, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया 2 3 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, है ना, 2 3 5 4 9, 9 उड़ा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 5 9 ये उड़ गया, 8 7 15, 15 5 20 आ जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा, तो यहाँ तो 9 नहीं आया, इसका डिजिटल सम 9 नहीं आया, उड़ा दीजिए, ये नहीं आया। इसमें देख लेते हैं, 9 हट गया, ठीक है, 9 9 से कट जाएगा, और 8 7 15 15 हो गया, 15 5 20, 20 4 24 हो गया, 24, ये 5 4 9 कर देते हैं, ठीक है, 8 7 15 15 और 2 17 17 और 3 20, यहाँ भी आ गया, ये भी नहीं होगा, ये भी उड़ा दीजिए आप, ये भी आपका 20 ही आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, 9 नहीं निकल के आ रहा है। इसमें देख लेते हैं, ये 9 हो गया, ठीक है, 5 3 8 और 1 9 कट गया, ठीक है, 6 और 3 9 कट गया, ये आ गया, ये हो गया आपका। तो डिजिटल सम से आप निकाल सकते हैं, अगर बड़ा बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई आ जाए तो निकाल सकते हैं। समझ में आया आप सबों को, चले आगे देखिए, यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो इसका मान क्या होगा। व्युत्क्रम क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट। अरे अपोजिट अगर माइनस अगर अंश में हो या हर में हो, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, माइनस अगर नीचे भी हो तो ऊपर ही आ जाता है, ऊपर होता है तो ऊपर ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ नंबर चेंज होगा, क्या है, यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स, गुना करना है ना, गुना कर रहे हैं, ठीक है, -14/5 से, इसका मतलब यही हुआ, इनवर्स कर दिए, उलट दिए, सिर्फ अंश को हर कर दिए, हर को अंश कर दिए, हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाता है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -28 दिख रहा है ऊपर, हाँ सर, नीचे 11 5 55 दिख रहा है, देखिए हो गया, यही करना था, ज्यादा नहीं करना था, एनटीपीसी में पूछा गया है, ये चीज पता है कि नहीं आपको, यहाँ देखिए सेम टू सेम दिया हुआ, अभी मारने वाले थे इसको, ये हो जाएगा। आई बात समझ में, चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत, चले अब मूल्यांकन करें। यहाँ पर देखिए ये आ गया रेकरिंग का सवाल है, रेकरिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा,
कहाँ पूछा गया है, आरआरबी जूनियर इंजीनियर पूछा गया है, 19 का सवाल है। देखिए क्या है यहाँ पर लिखा हुआ 0.623, ध्यान समझिएगा इसको। रेकरिंग किस पर दिया हुआ है, 2 नंबर पर दिया हुआ है, इस पर दिया हुआ है ना, दिया हुआ, बार बोलते हैं रेकरिंग बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह से टोटल नंबर क्या कितना है, पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने नंबर है, तो 623 है। 623 है, 2 पर तो दिया हुआ रेकरिंग, जिस पर नहीं है उसको घटा देंगे, जिस पर नहीं है उसको घटा देंगे, जिस पर नहीं है उसको घटा देंगे। घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 23 में से 6 गया तो 617 हो जाता है, 617 हो गया। अब बट्टे में ध्यान दीजिए क्या आएगा, जिस पर रेकरिंग दिया हुआ है उतना 9 होगा, जितने पर दिया हुआ है, 1 डिजिट पर दिया हुआ रहता तो 1 9 होता, 2 डिजिट पर दिया हुआ है तो 1 9 और हो गया, 2 9 यहाँ पर हो गया, 2 डिजिट पर है तो 2 9 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस पर नहीं है, जितने डिजिट पर नहीं है उतना 0 जो है आता है। देखिए 1 डिजिट पर नहीं है, बगल में 1 0 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ दिक्कत, हो गया ये, तो घटा देंगे तो ये आ गया, ठीक है। अब 9 9 लेने की बात है, जिस पर रेकरिंग है तो 2 डिजिट पर रेकरिंग है, 2 9 आ गया, 1 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 आ गया, क्लियर है। 617/990 कहाँ है, 617/990 यहाँ दिया हुआ है ना, ये देखिए तो ये दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, समझ में आया। 1 2 क्वेश्चन और आएगा, आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक। यदि 7.8/9 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित किया जाए और उसका अंश 70 + x हो तो x का मान पता करना है, बाबू यही करना है। तो पहले इसको तोड़ लेते हैं, 9 से 63 और 8 कितना होता है, 71, 71/9 हो गया, ठीक है। कर दिए, चेंज कर दिए हम लोग, उसका अंश दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है, ये अंश दिया हुआ है, 70 + x दिया हुआ है, अंश तो यही ना होता है, और हर ये होता है। x का मान पता करना है, अरे बाबा 71 बराबर दिया हुआ है 70 + x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है x का वैल्यू 1 हो जाएगा, कहाँ है दिया हुआ, हो गया, और तो कुछ नहीं करना था इसमें। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पैनिक नहीं होना है। देखिए आगे, फिर से आगे रेकरिंग का सवाल, ये अलग तरीके का है, देखिए कैसे साधारण भिन्न में परिवर्तित करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, 4 पॉइंट है और 1 2 और सिर्फ 2 पर रेकरिंग है, ठीक है। इस पर अभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इस पर ध्यान अभी नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा, इस पर ध्यान देते हैं। इस पर क्या आएगा, देखिएगा इस पर क्या आएगा, ये हो गया 112 तो लिखेंगे, बताए हैं 12, जितना नंबर है पॉइंट के राइट साइड में सभी नंबर को लिखेंगे, लिख दिए। अब क्या, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए, कितना आ गया सर, 11 आ गया, कोई दिक्कत, 11। अब यहाँ पर बट्टे में लिखना है 9 का, 1 डिजिट पर है, 1 डिजिट पर रेकरिंग है तो 1 जो है 9 आ गया, ठीक। 1 डिजिट पर था, तब 1 पर नहीं है ना, 1 पर नहीं है तो 1 0 ले लेंगे, कोई दिक्कत। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा जब इसको हम लोग तोड़ दिए तो ये आ गया, अब बारी इसका, तो जो भी नंबर पॉइंट के लेफ्ट साइड में रहेगा, उसको प्लस के रूप में लिख लेते हैं, है ना, बटे ये प्लस हो जाएगा, 11/90 उठा देंगे। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4.11/90 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। ये आपका आंसर देखिए दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, 4/11/90 यहाँ दिया हुआ है, कोई दिक्कत। इसको पहले तोड़ दिए हम लोग, इसका रिलेशन सिर्फ प्लस का है, सिर्फ प्लस कर देंगे काम हो जाएगा, क्लियर। और इसी को पूर्णांक में लिख दिए, हो गया, कुछ समझ में आया। आगे कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव है, शांत दशमलव मैंने बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन शांत दशमलव बताया था। देखिए तो शांत दशमलव 1/3 शांत दशमलव एग्जाम्पल ग्रुप बताए थे, नहीं ना होगा ये शांत दशमलव नहीं, ऐसे ही काट देंगे। ये 1/7 शांत दशमलव है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। 1/7 मतलब 7 से डिवाइड करना है, 1 में 1 जोड़ लगा देंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। देखिए 7 एकम 7 हो गया, आगे यहाँ पर 3 1 जोड़ लगा सकते हैं, फ्री है हम लोग उसके लिए। 7 चौका 28 हो गया, यहाँ पर देख लेते हैं कितना, 2 आ गया, 0 ले लेते हैं। 7 दूने 14 हो गया, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, ओके 60 ले लेंगे। 7 8 56 हो गया, यहाँ पर फिर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है, 0 ले लेंगे। 7 5 35
35 ले लें, यहाँ पर 35 ले लेते हैं, 35 आएंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। 50 ले लें, 50 ले लें यहाँ पर, फिर से 50 ले लेते हैं, तो फिर से आगे कितना, 7 7 49, देख रहे हैं नहीं कट रहा है, 7 7 49, फिर आगे 1 0, फिर आ गया, फिर यहाँ से स्टार्टिंग हो गया, देख रहे हैं ना, फिर से यहाँ स्टार्टिंग हो गया, फिर से यहाँ से स्टार्टिंग हो गया, फिर से स्टार्टिंग हो गया, तो अब जो है नहीं कटेगा, क्योंकि जब चीजें बार बार रिपीट हो जा रही है, देखिए फिर से यहाँ 1 स्टार्ट होगा, फिर से ये प्रोसेस आपका चलेगा, फिर से ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो रेकरिंग कहां पर आ जाएगा, रेकरिंग, तो रेकरिंग दिख रहा है आपको कि ये स्टार्टिंग फिर से 1 से यहाँ, मतलब यहाँ तक रिपीट फिर से करेगा, यहाँ से यहाँ तक रेकरिंग हो जाएगा। तो रेकरिंग का सवाल तो नहीं पूछा गया है, तो जो कटने वाला है हमको वो नहीं देखना है, ये तो नहीं होगा, ये भी कट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको चेक कर लेते हैं, 8 से डिवाइड मारते हैं 50 में ना, तब ना 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 8 से 8 6 48, 48 हो गया, ठीक है, 2 बचेगा, 0 लगा सकते हैं। 8 दूना 16, 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, 0 लगा सकते हैं, 8 बचे 40 हो गया, कट तो गया ये पूरी तरीके से, ये पूरी तरीके से कट गया, हो गया ये हो गया शांत दशमलव हो गया, कौन सा, ये 5/8 हो गया, क्लियर है। इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, 1/11 होता ही नहीं है, तो 2/11 कहां से होगा, 1/11 भी नॉन टर्मिनेटिंग में आता है, अशांत में आता है, तो 2/11 भी तो आएगा वैसे ही इसी में। बढ़े आगे, 1/300 के आवर्ती दशमलव में कैसे लिखा जाता है, देखिए आवर्ती दशमलव कैसे लिखा जाएगा, क्या करना है, इस पर डिवाइड करना है आवर्ती दशमलव में, तो दशमलव के रूप में इसको लिखना है, मतलब 300 से डिवाइड करना है, यही ना, चलिए 1 में डिवाइड कीजिए, इसका मतलब यही हुआ। अगर 1 0 बैठाते हैं तो पॉइंट आता है, एक और 0 बैठाएंगे तो 1 0 आएगा, ठीक है, अभी भी भाग लग जाएगा, नहीं लगेगा, एक और 0 0 है ना, तो एक और 0 यहाँ बैठाएंगे, है ना, तो यहाँ पर 1 0 और बैठेगा, ऐसे कीजिए ध्यान से, ये 1 लिखा हुआ है, 1 0 बैठाएंगे पॉइंट आया, एक और 0 बैठाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा, एक और 0 बैठाएंगे एक और 0 आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब कितना बार में, 3 बार में, हाँ सर 3 बार में हो जाएगा, 900 हो गया, ठीक है, 900 हो गया, फिर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 100 फिर आ जाएगा, फिर से आ जाएगा, फिर 1 0 बैठाएंगे, बैठा तो सकते हैं 1 0 हम लोग, फिर से 3 आ जाएगा, फिर से आ जाएगा, तो ये बार बार आता चला जाएगा, बार बार आता चला जाएगा, कटेगा नहीं, फिर से 100 आ जाएगा, बार बार आता चला जाएगा। तो कितना हुआ बताइए, तो ये दिख रहा है ना आपको, तो इस पर रेकरिंग लगेगा, मतलब ये फाइनली आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.003, 0 पॉइंट यहाँ 0 ले सकते हैं, लेफ्ट साइड हम लोग पॉइंट के लेफ्ट साइड में 0 1 बैठा सकते हैं, हो गया ये हो गया 0.003 लेंगे हम लोग, ये हो गया आंसर, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। रेकरिंग लगा दिए मतलब कि 3 बार बार आते चला जाएगा, 3 बार बार आते चला जाएगा, ये ऐसे, ठीक, चलते आगे। x का वैल्यू दिया हुआ है, तो x का भिन्न संख्या में मान ज्ञात करना है, x का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू दिया हुआ है 0.67555, रिपीट है ना ये, हाँ सर ये 555 रिपीट है, कोई दिक्कत ना सर, 5 जो रिपीट रहता है उस पर रेकरिंग लगा देते हैं, हाँ रेकरिंग लगा देते हैं। x का वैल्यू पता करना है, तो मैंने आपको बताया इसको मत मान के चलिए, इसको जो है मानकर आपको नहीं चलना है, अब क्या करना है, इसको छोड़ देना है, अब इस 5 पर रेकरिंग लगा दिए मतलब ये खत्म हो जाएगा। अब फाइनली लिख सकते हैं हम लोग 0.675 के ऊपर रेकरिंग हो गया ये आपका, ठीक है, ये हट गया, ये 5 का मतलब ही हुआ कि 5 बार बार रिपीट हो रहा है, क्लियर, देखिएगा। अब मैंने आपको बताया है कि जिस पर रेकरिंग रहता है, जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको घटा देते हैं, टोटल नंबर लिखते हैं, हाँ सर टोटल लिख दे, 675 में से घटा देंगे हम लोग जिस पर रेकरिंग नहीं रहता, 67 घटा देंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा, देखिए तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 7 गया तो 8 हो जाएगा, या 6 में से 6, हाँ 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 608 निकल के आ गया, हाँ सर 608 निकल कर आ गया। अब बात करते हैं हम लोग, 608 तो ऊपर आ गया, अब बात करते हैं नीचे वाला 9 कितना आएगा, एक पर है, एक डिजिट पर रेकरिंग है तो एक 9 आ गया, ठीक है, 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है 2 0 आ गया, 2 0 आ गया, कोई दिक्कत, देखिए तो ये दिया हुआ 608/900, 608/900 कहाँ है, 608/900 यहाँ दिया हुआ है, क्लियर है,
यही लिखना था, यही पता करना था। ठीक है, इसको इस रूप में रखें, इस रूप में से इस रूप में निकाल दी, हो गया। बढ़े आगे। वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना यह 5/6 से कम है। अधिक का मतलब क्या हुआ था, वह भिन्न निकालना है। x का वैल्यू मान लेते हैं ये भिन्न है, ये भिन्न जो है मान लेते हैं कि भिन्न जो है x लिखा हुआ है, ठीक है, भिन्न x है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए 4/7 से उतना ही अधिक है, 4/7 से उतना ही अधिक है, ये मतलब कि x में से घटाएंगे उतना ही अधिक है जितना कि 5/6 से क्या है, 5/6 से कम है, 5/6 से कम है, ये बन गया आपका। देखिए तो ऐसा कुछ, या अधिक का डाटा आ जा रहा है, यहां से आ जाएगा, यहां से अधिक का डाटा आ जाएगा भिन्न, और यहां से कम का, मतलब इसको इससे घटा देंगे इस नंबर से, तो कम का डाटा यहां से और अधिक का डाटा यहां से घटा देते हैं। देखिए कितना हो जाता है, कुछ नहीं कीजिए, ये -x को उठाकर इधर लेके आ जाइए, हो जाएगा +x + 2x, इधर भी x था, 2x कर देते हैं, ठीक है 2x कर दीजिए। इधर है कितना, 5/6 है, ये माइनस में 4/7 है, इधर आ जाएगा तो 4/7 प्लस में हो जाएगा। देखिए तो ऐसा कुछ, हाँ सर। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 7×5 = 35 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 6×4 = 24 हो जाएगा, 24 कर देते हैं, और बटे कितना, 7×6 = 42 हो जाएगा। देखिए तो ऐड करेंगे कितना, 5×4 = 9 हो जाएगा, और 3×2 = 5 हो जाएगा, 59 बटे कितना आ गया, 42 आ गया। 2x का वैल्यू है ना, 2x का x का वैल्यू निकालना है, ये 2 चला जाएगा इसके साथ, ये 2 चला जाएगा इसके साथ डिवाइड में, हो गया। तो x का वैल्यू आ गया 59/84 हो जाएगा, 84। देखिए तो दिया हुआ x का वैल्यू 59/84, 59/84 यहाँ दिया हुआ, यही भिन्न निकालना था। ठीक है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न हम लोग मान लिए थे x का वैल्यू निकाल दी। क्लियर है, बढ़े आगे। निम्न में से वह कौन सा भिन्न जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। आवर्ती दशमलव का मतलब समझ रहे हैं, आवर्ती का मतलब होता है बार बार जो रिपीट हो रहा है, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं इंग्लिश में, नॉन टर्मिनेटिंग कहो, या फिर आसान दशमलव कहिए, या फिर आवर्ती दशमलव कहिए। आवर्ती का मतलब होता है बार बार रिपीटेड। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, मतलब हमको शांत वाला देखना है, कौन सा शांत डेसिमल है वो देखना है। देखिए शांत किससे मिल जाएगा, किससे शांत मिल जाएगा, हम लोग डिवाइड मार के देखना होगा। तो शांत मिल किससे जाएगा, शांत किससे मिल जाएगा, कहां से देखते हैं हम लोग मार के, स्टार्टिंग देख लेते, 56 से मार के देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, स्टार्टिंग से ही मारते हैं, 8 हो गया, 1 0 लगा देंगे। ठीक है, 0 पॉइंट लेना होगा, कितना बार में, एक बार में सर, 56 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये 4 हो गया, 7 में 5 गया, 2 हो गया, 1 0 लगा देते हैं। ठीक है, आएगा 56 से, हाँ 60 मान के चलते हैं, 6 चौका 24, 4 बार में चल जाएगा ये, 4 से 24 के 4 हो गया, 2 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 और 2 = 22 हो जाएगा। नजदीक में आ गया, हाँ सर नजदीक में तो आ गया। ये 6 हो गया, 3 में से 2 हो गया, 1 हो जाएगा, ये कट गया, 1 0 लगा सकते हैं। देखिए तो 56 दूना 3 बार में कितना हो जाएगा, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में ले लेते हैं, 2 से 112 हो जाएगा, 112 हो गया। ठीक है, घटा दे इसके यहाँ से 112, घटा देते, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 8 हो जाएगा। ओके, 5 में से 1 गया, 4 हो जाएगा, 48, ये 480 आ गया। ठीक, 56 से करके देख लेते हैं, 6 चौका 24, 6 × 5 = 30, 6 × 8 = 48, 8 बार में करके देखते हैं, 8 बार में नहीं कट रहा है, 8 से 48 के 8 हो गया, कैरी 4 हो जाएगा, 8 पे 40 और 4 44 हो जाएगा। दिख रहा ना, ये आ गया नजदीक में, ये 2 हो गया, 7 में 4 गया तो 3 बचेगा, ये कट गया, फिर नहीं आ रहा है, ये बार बार आते चला जा रहा है, फिर 1 ले लेंगे, 320। रिपीट तब तक नहीं हुआ है, रिपीट नहीं हुआ है। 56 से कितना बार में, 56 3 बार में नहीं, 6 चौका 24, 6 × 5 = 30, 6 से 36, 6 × 5 = 30, 5 बार ले लेते हैं, 5 से 5 6 30 का 0, 5 6 30 का 0, 3 5 × 5 = 25 तो 3 25 और 3 28 होना चाहिए, ऐसा कुछ आ रहा है। देखिए तो ये 2 आ गया, 7 में 4 गया, 3 नहीं, ऐसा नहीं आना है। कितना आ गया यहाँ पर, 40 आ गया यहाँ पर, तो कट नहीं रहा है, ये कट नहीं रहा, आगे करने की जरूरत नहीं है, आगे चेक कर लेते हैं, ये कट नहीं रहा है, नहीं आया, इससे नहीं आया ना, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करने के तुरंत बाद किसको चेक करना होगा, लास्ट में तुरंत चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट या लास्ट
मोस्टली अगर देखा जाए तो फर्स्ट में मिलेगा या फिर लास्ट में मिलेगा आंसर, है ना। मोस्टली अगर देखा जाए तो यहाँ देखने को मिल जाता है ना। उसके बाद जो है पारी पारी अगर नहीं आएगा दोनों का तब इस पर मूव कीजिएगा। इसको चेक कर लेते हैं। 56 से भाग लगाते हैं 7 में, देखिएगा एक 0 आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 0.7। 56 से एक बार में हो गया, ये 56 हो गया, कितना आ जाएगा 4 निकल कर आ गया, और 6 में से 5 गया तो एक बचेगा, 140 लगा दीजिए, कितना बार में देखिए तो 56 दूना 112 होता है, 56 दूना 112 हो जाएगा। देखिए घटाइए 8 हो जाएगा, 3 में से गया 2 हो जाएगा, ये कट गया, ये 0 आ जाएगा। देखिए तो कितना बार में 5 बार में, 5 से 5 36 का 0, 3 हो गया, 5 25 25 और 3 28 हो गया, कट गया पूरी तरीके से। हाँ सर पूरी तरीके से कट गया, यहीं पर निकल के आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आवर्ती दशमलव नहीं है, शांत दशमलव है। क्लियर है, यही आंसर निकल के आ गया। बढ़े आगे देखिएगा, किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग 2.25/66 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सा है, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, दो भिन्न है, किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम, किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम, किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसको तोड़ लेते हैं कितना, चलिए मान लेते हैं x है और इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1/x है। इसको ऐड किए तो 66 दूना कितना होता है 132 और 25, 132 और 25 को ऐड कर दे कितना हो जाएगा, देखिए तो 159 नहीं, 5 2 7 हो गया, 3 2 5 हो गया, 157, 157 बटे कितना 66 आना चाहिए, 157 बटे 66 आना चाहिए। देखिए तो ये अगर ध्यान दीजिएगा, ये अगर अप्लाई कर दे ऑप्शन में देखिए तो ऐसा कुछ मिलेगा हमको, 66 आना चाहिए, नीचे नीचे ये आना चाहिए, मतलब ये आना चाहिए। LHS का मतलब LHS बराबर RHS, समझे हैं आप। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन रखेंगे तो उसका जब व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे, इनवर्स करेंगे, ये चीज 66 मिल जाएगी। देखिए तो 22 तो नहीं मिलेगा यहाँ पर, 22 से कम 22, 22 और 15 को ऐड करते हैं तो 5 और 2 7 मिल जाएगा और 2 1 3 मिल जाएगा, 37/22 मिलेगा। और इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा करेंगे, ऐड ही करना है ना, 22/37। देखिए तो ऐसा उल्टा करेंगे तो कभी हमको 66 मिलेगा नीचे ना सर, 66 तो नहीं मिलेगा, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, काट दीजिए। इसको चेक कर लेते हैं, 6 एकम 6 5, 11/6 और इसका व्युत्क्रम 6/11 मिल गया यहाँ पर 66। हाँ सर एलसीएम में 66 मिल गया, नीचे 66 मिल गया। अब यहाँ पर 121 हो जाएगा और 36 हो जाएगा, देखिए तो आ गया, हाँ 157/66 आ गया। मतलब कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन निकल के आ गया। 1.5/6 को रखेंगे तब इसका व्युत्क्रम भी करेंगे, इनवर्स भी करेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ये नंबर सेकंड हो जाएगा। चले आगे, 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो n प्राकृत संख्या आप अगर नहीं लिखे हैं तो इसको आप लिख लेंगे, n प्राकृत संख्या के घनों का योग, n प्राकृत संख्या के घनों का योग, घनों का योग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। घनों का योग क्या होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, होल स्क्वायर होता है। जब भी क्यूब निकालना होगा इस फॉर्मूला को लगा दीजिएगा। जो भी प्राकृत संख्या का मैंने बताया था ना, अगर कंटिन्यू हो, प्राकृत संख्या क्या होता है, एक से लेकर जो कंटिन्यू रहता है उसका फॉर्मूला n × n+1/2 था इतना, इसी में स्क्वायर कर देंगे तो क्यूब का निकल जाएगा, इसी का स्क्वायर कर देंगे। देखिए ध्यान से, तो 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्या, 5 से 14 कहां तक, 5 से 14 तक का सभी का क्यूब निकालना है। तो सभी का क्यूब क्या, सबका क्यूब कर देंगे, ऐसे सबको ऐड करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है क्या, यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा दीजिएगा। कहां तक दिया हुआ है, 14 तक दिया हुआ है, तो आपको 1 से, ये 5 से दिया, 20 से दिया हुआ है, आपको यहाँ पर 1 से 1 का क्यूब, 2 का क्यूब नहीं ना पता है, ये यहां से यहां तक उड़ाइएगा, 14 तक, 14 तक, तब ये फॉर्मूला लगाइएगा। बीच में से अगर कटिंग है तो उसको घटा दीजिए, ऐसा कीजिए, पहले 14 का निकाल दीजिए, तो 14 इंटू कितना हो जाएगा n+1 15, डायरेक्ट 1 से लेकर 14 तक निकाल रहे हैं, 1 से 14 तक निकाल रहे हैं बटे 2, ये 1 से 14 तक आ गया, कोई दिक्कत, ये 1 से 14 तक का क्यूब निकल कर आ गया। इसमें से घटा देंगे हम लोग किसका, 1 से 4 को घटा देंगे तो 5 से 14 का निकल के आ जाएगा।
1 से कितना 4 को घटा देंगे। 1 से 4 को घटाने का मतलब क्या है, 1 से 4 को घटाने का मतलब है 1 से 4 को हम लोग क्या करते हैं तो माइनस कर देते हैं 4, तो n की जगह 4 हो जाएगा, तो 4 × 5 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये घटा देते हैं, देखिए यहाँ पर, तो 4 × 5 बाई 2 का स्क्वायर घटा देते हैं, घटा देंगे कितना हो जाएगा, काट दीजिए 7 बार में, 15 7 कितना होता है 105, 105 का स्क्वायर आ गया, हाँ सर, माइनस यहाँ देखिए 2 से काट दीजिए 2 बार में, 5 × 10 का स्क्वायर घटा दीजिए। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना होता है, नहीं स्क्वायर आता है, पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है सर, फॉर्मूला लगा दीजिए a + b × a - b, तब भी निकल के आ जाएगा। 105 एक बार जोड़ दीजिए, 105 और 10 कितना होता है 125 हो जाता है, 15 होगा ना, 115 हो जाएगा। और एक बार घटा दीजिए, इंटू एक बार घटा दीजिए, 105 में से 10 गया तब भी बड़ा आ जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैसे भी आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर का अगर लास्ट में 5 हो तो उसका मल्टीप्लाई करने का नियम ये मैंने बताया है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक। और जो भी नंबर बच जाएगा 10 में 1 जोड़ दीजिए 11, 11 को फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 था 110 हो गया, ये 105 का स्क्वायर हो गया। और 100 और 10 का स्क्वायर तो आपको पता है 100 होता है, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10,925 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। क्लियर है आप सबों का, बढ़े आगे, देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर संख्या 683479 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। स्थानीय मान क्या होता है मैंने बताया है, स्थानीय मान जो वंश टेंस इकाई दहाई काउंटिंग करते हैं उसको वही देखना, स्थानीय मान होता है। और एक होता है स्थानीय मान, एक जातीय मान। जातीय मान का मतलब जो दिख रहा है वही जातीय मान। 8 है तो 8 का 8 ही होगा, 10 है, सॉरी 10 नहीं, 9 है तो 9 का 9 हो जाएगा। इस तरीके जातीय मान और स्थानीय मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, ये स्थानीय मान होगा। देख लेते हैं, पहले 8 का देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 8 लिखकर देखिए तो पीछे कितना नंबर छूट रहा है, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दीजिए, ये है 8 का स्थानीय मान। माइनस करना है, हाँ अंतर करना है। 4 का स्थानीय मान कितना है देखिए, 4 लिखकर 4 यहाँ है, कितने नंबर पीछे छूट रहे हैं, दो नंबर पीछे छूट रहे हैं, 2 जीरो लगा दीजिए, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80,000 है ना, तो 79,000 हो जाएगा और 600 हो जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, घटाना है सिर्फ, आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे। एक व्यक्ति से किसी संख्या में 21 का गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने 12 से गुना कर दिया, जिससे कि परिणाम सही मान से 198 कम आया। संख्या ज्ञात करना है। देखिए संख्या ज्ञात करना है। एक व्यक्ति ने किसी संख्या मान लेते हैं x, किसी संख्या में 21 से गुना करने के लिए, किसी संख्या में 21 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उससे किसने कितना कर दिया, 12 से गुना कर दिया, 12 से गुना कर दिया, जिससे कि परिणाम सही मान से कितना कम लेकर आया, a 198, इसका वैल्यू निकालना है। तो संख्या क्या होगा, 21x में से 12x घटा देंगे तो 9x हो जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। 198 का वैल्यू हो गया, 9 से काट दीजिए, 9 से 2 दूनी 18, यहाँ पे 9 दूनी 18, x का वैल्यू निकल कर आ गया 22। वो संख्या कितना हो जाएगा, वो संख्या 22 है। कहाँ है दिया हुआ, यहाँ है। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या आगे। अब 0.5 1/2 50% और √2 सभी क्या है, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या है। फर्स्ट क्लास देखिएगा, मैंने आपको जितने भी नंबर है सभी नंबर के बारे में मैंने बता दिया। ये सभी किसमें आते हैं, चाहे आप परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, चाहे होल नंबर हो चाहे नेचुरल नंबर हो, सभी किसमें आते हैं, तो सभी रियल नंबर में आते हैं, वास्तविक संख्या में आते हैं। हो गया, ग्रुप डी का है। आगे, एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54, उस संख्या के 2 अंकों के बीच क्या अंतर है, यही आपसे पूछा है। ध्यान समझिएगा, एक 2 अंकों की संख्या 10x और प्लस y, 10x और y हो गया, इसको क्या करना, योग करना है ना, 10x प्लस y हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या निकल के आ जाएगा। ठीक, 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, अब बदल देंगे, यही मेन यही 2 अंकों की संख्या, इसी पे वैल्यू रखेंगे हम लोग, x और y का वैल्यू निकालेंगे। अब इसको पलटेंगे, 10x प्लस y, इसको पलटने पर अंतर, देखिए अंतर जो है 54 के बराबर है, यही बोला जा रहा है। अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है। चलिए पलट देते हैं, ny कर देते हैं,
और प्लस x कर देते हैं, अब की बार पलट दिए। अब ये अंतर 54 के बराबर, यही बोला जा रहा है आपसे। ठीक, अब ये माइनस एंट्री होगा, इसके साथ माइनस हो जाएगा, इसके साथ माइनस हो जाएगा। देखिए तो कितना हो जाएगा, ये 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर 54। देखिए तो क्या आया, 10x है माइनस x है, 9x हो जाएगा। हाँ सर, माइनस 9y हो गया। हाँ सर, देखिए तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, बराबर 54। 9 कॉमन कर दीजिए, x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 54। 9 से काट दीजिए, 6 बार में x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 6। ये अंतर निकालना था दोनों ना। देखिए उस संख्या के दो अंकों के बीच क्या अंतर है, दो अंकों के बीच कितना अंतर है, देखिए कितना अंतर है, ये 6 का अंतर कहाँ दिया हुआ है, 6 का अंतर यहाँ है। ऑप्शन कहाँ है, ए नंबर यहाँ दिया हुआ है। क्लियर है, ध्यान समझिए। कभी कभी सफलिंग दिया हुआ रहता है, ए यहाँ दिया हुआ रहेगा। क्लियर, चलिए ध्यान रखिए। दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है, यहाँ पर वही है, योगफल दिया हुआ है, 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी। अब वो तरीका नहीं यूज करना है, यहाँ पर आप ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं। देखिए तो सबको ऐड करने 5 मिल रहा है। हाँ सर 5 मिल रहा है, ऐसा पीछे नहीं था। देखिए यहाँ कुछ और पूछ रहा था, अंकों के बीच का अंतर पूछ रहा था आपसे। क्लियर, पर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परिवर्तित संख्या क्या हो जाएगी। सबका योग 5 दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं, 32 को 23 बनाना है, 32 को 23 बनाना है, 23 बनाना है, उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। देखिए 9 कम हो गया है क्या ये, हाँ 9 कम हो गया है साधु, हाँ 9 कम हो गया है, ये 9 कम हो गया, 9 कम हो गया है। तो परिवर्तित संख्या कौन है, परिवर्तित संख्या 23 है। परिवर्तित संख्या कौन है, परिवर्तित संख्या कौन है, तो 23 है। पहले वाला संख्या 32 था, परिवर्तित संख्या 23 कहाँ दिया, ऑप्शन में ये दिया हुआ है 23। आ गया बात समझ में, बी यहाँ दिया हुआ है। क्लियर है, इस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप सबों के लिए होमवर्क रहेगा, आप सभी बताइएगा इसका कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। सेम टू सेम है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। योग वाला है, पीछे मैंने आपको बताया था अंतर वाला, ये अंतर वाला बताया था, ये योग वाला है। टोटली आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। आप सबको क्लास कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ नेक्स्ट चैप्टर होगा, वो भी बहुत धमाकेदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद साथियों।